नीना और मानस एक ही कंपनी के एक ही ऑफिस में काम करते थे। मिलते जुलते दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। दोनों ने शादी का मन बना लिया। घर वालों की रजामंदी मिलने के बाद दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो गई और नीना अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए ससुराल आ गई। मानस एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। मानस के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन कंचन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। कंचन के बड़े बड़े दो बच्चे भी थे, वो भी अपने ससुराल में खुश थी। मानस को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर कार्यरत था। पर मानस की माता जी ग्रामीण सोच की महिला थी, साथ ही वो तुनक मिजाज भी थी। दूसरी तरफ नीना आधुनिक विचारों और वेशभूषा की लड़की थी। वह मानस के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। मानस की मम्मी पापा का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई नीना मानस के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार ढलने की कोशिश कर रही थी। मानस की माँ चाहती थी कि नीना साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहनने की इजाज़त मिल गई थी। मानस के रिश्तेदार आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर खिल्ली ना उड़ाएं। परिवार में नीना के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए मानस की माँ चाहती थी कि हमेशा साड़ी और सलवार कमीज ही पहने, सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी नीना। शादी के कुछ महीने बाद नीना एक दिन ऑफिस के लिए जींस टॉप पहनकर तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि रिश्तेदार देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही स्वर में सासू माँ ने ना जाने और क्या क्या कह गई। नीना को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ जी आजकल तो सभी पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर नीना की सास ने बात काट दी। नीना दुखी मन से जीन्स टॉप बदलकर सूट पहन के ऑफिस गई। नीना अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे और नीना की साथ काम करने वाली लड़कियां भी वेस्टर्न ही पहनती थीं। नीना की भी यही इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। मानस के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी मायूसी होने लगी थी। मानस भी मर्यादावश कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। नीना को लगता कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मारकर वह सूट पहन ही ऑफिस जाया करती। कुछ महीनों बाद नीना की ननद कंचन अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहनकर ही आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होकर बोली, कंचन तेरे तो दो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही हो। बहुत ही फिट और मेंटेन कर रखी हो अपने आप को। कोई कह नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर यह ड्रेस बेटा, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। नीना भी खड़े होकर सासू माँ की सारी बातें सुन रही थी और उसे बुरा भी लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज़ सूट पहनकर जाते देख कंचन ने नीना से पूछा, नीना तुम जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर तुम वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखा बहुत ही आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए लाई भी हूँ, कंचन ने मुस्कुराकर कहा। पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती हैं, उनको मेरा जीन्स टॉप पहनना पसंद नहीं। तभी कंचन मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्या क्यों मना करती हो? जब मैं पहनी थी आपको अच्छा लग रहा था, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा, बहू पहनेगी तो। कंचन ने कहा, दीदी, मैं तो पहनती हूँ, पर आप
परिवार के लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जीन्स टॉप। सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा, मम्मी परिवार में पहली बहू जॉब करने वाली आई है। अब ज़माना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को भी आराम मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यही पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ भी मना नहीं करती। आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं, बेटी ही है। लोगों का क्या, कुछ लोग कुछ दिन बात करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने कंचन की बातें सुन दबे मन से हामी भर दी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल से यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना, कहकर कंचन अपनी लाई हुई ड्रेस नीना को पकड़ा दी। अगले दिन नीना कंचन का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हों, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए, पर बहुत छोटा ना हो। शरीर को ढकने वाले कपड़े ही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते व कुछ समझाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई। कंचन ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ कंचन बेटा, कल रात में मैं बैठकर तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब ज़माने के साथ अपने आप को बदल लेना चाहिए। अब तुम लोग ही तो मेरी अपनी हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, कह के नीना और कंचन को अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही नीना ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू दीदी। मानस भी माँ के इस बदलाव से खुश था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।